our sir and all Africa and all radios, our staff and all people who were part in Singapore also. Today is 26th January 1777, Republic Day of our country. As also this पावन अवसर पर एकत्रित हुए ये दिन हमारा देश के लिए गौरव उत्साह की प्रतीक है। तो इस पावन अवसर पर हम गेस्ट के गोल में अनंतम साहब को प्राइज देने के लिए बुलाना चाहते हैं। तो धन्यवाद, तालियों से स्वागत कीजिए। Put your hands for अनंतम साहब। जो क्या नारे लगाएंगे हाथ पे ऊपर उठा के जितने सारे फौजी रहे और हमारे बीच फौजी हुई है तो हाथ को दिखा ऊपर उठाएंगे। ये आवाज सारे का गूंजना चाहिए कि प्लांट में सेलिब्रेशन हो रहा है, 26 जनवरी का करीब हो रहा है। तो ऊंचा आवाज करेंगे, इतने पब्लिक है हमारे साथ, तो ऊंचा आवाज से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। मैं हमारा गेस्ट अनुभव साहब को बुलाना चाहूंगा इस पावन अवसर को दर्शकों का आपके सामने रखिए। तो रिक्वेस्ट टू अनुभव साहब। Very warm good morning to everybody. My heartfelt Republic Day greetings to all of you. I'm sorry, I'm not able to speak in Hindi or the local language. Yeah. So please excuse me, I speak in English. So I'm really proud and happy to be there in the 77th Republic Day celebrations. And in this day, we can see the spirit of our Indian Constitution going and मैं गौतम की भारत से आता हूँ जहाँ जमीन के लिए एक राष्ट्र के सन्यासी बन जाता है, और मैं राम की भारत से ले आता हूँ जहाँ एक बेटा अपनी पिता की बात पर सिंहासन त्याग कर बनवासी हो जाता है। तो ये देश गर्व की बात है कि हम इस देश की ये 26 जनवरी को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ हमारा पेरेंट्स का सुमंकर साहब को। तो प्लीज सुमंकर साहब। दिवस की अवसर पर रिलायंस परिवार की तरफ से आप लोग को अनेक अनेक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छाएं। आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह दिन हमारे संविधान निर्माताओं के दूरदृष्टि, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। साधारणतंत्र दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि लोकतंत्र एक दृढ़ता केवल अधिकार से नहीं बल्कि कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन से सुनिश्चित होती है। संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य की हमारे राष्ट्र का आत्मा है। आज के सुमंकर साहब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अमित सर, सब चाहते हैं सर को।
हर साल से अभी कुछ बोलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में इस साल भी आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे आपके सामने। तो कुछ जो हैंड पर अमित सर। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଏଇ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। 1950 ମସିହାରେ ଆମର ଦେଶ କୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମାନେ କଣ ନା ଏଥିରେ थैंक यू अमित सर। और इसके बाद बुलाना चाहेंगे आश्रय के आदित्य सर को। तो प्रोग्राम हैंड पर आदित्य सर। हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन वैसे तो ज्यादातर लोग छुट्टी मनाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे कहने पे आते हैं, ये चीज दिखाती है कि आपके दिलों में कितना प्यार है देश के लिए। और हमारा प्लांट एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस प्लांट में देश के सारे कोनों से लोग काम कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, तमिल, तेलुगु, मलयाली, उड़िया, यूपी, बिहार। तो हमारा प्लांट एक एग्जाम्पल भी है, सब सारे देश के कोनों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग आए इसका धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदित्य सर और कोई सर को अगर बोलना चाहेंगे। आसमी की तरफ से कोई अगर बोलना चाहेंगे सब लोग। मानिक सर। मानिक सर। गुड मॉर्निंग सबको। अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देश के लिए अभी हम लोग जो नेटो में काम कर रहे हैं, अभी हम लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। अभी हम लोग पहले सीएनजी यूज करते थे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोलियम से बन रहा था। अभी हम लोग जो गैस बनाते हैं वो पराली से बनता है, नेपियर से बनता है, और ये खेती को बहुत बढ़ाता है। मतलब फार्मर छोटे लेवल पे जो चासी काम करता है उसको एक छोटा सा मूल्य देता है। अभी इसके अंदर में हमारा देश को आत्मनिर्भर बनाने में हम लोग का बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ कि हम लोग ये गणतंत्र दिवस पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि देश को महान बनाता है और चासी तक वो पहुंचता है। मैं चासी बैकग्राउंड से आता हूँ, ओयूएटी से आता हूँ, तो इसलिए आई फील प्राउड कि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ। और ढेंकनाल की बात करें तो आप लोग के सहयोग के वजह से हमारे सिक्योरिटी टीम हो, आरआई की टीम हो, एसबीआई टीम हो, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनका योगदान है ये हमारे क्लाइंट से जितना भी सीवीजी बनता है उसको डिस्पैच करने में। और मैं प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि 50 टन से ऊपर हमारे क्लाइंट से डिस्पैच अभी हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां होता है। इतना बोल के आई विल मोटिवेट यू ऑल कि आप लोग ऐसे संकल्प लेके काम करिए कि हम लोग जितना 20 टन बनाने का जो संकल्प लिए हैं वो बहुत जल्दी हम पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेंगे सर। आदि पे आप सबको ये बात बोलने चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें सब पब्लिक के योगदान में है और हमारे टेरियर के स्टाफ है और हमारे स्टाफ है कुछ ऐसे सितारे हमारे साथ हैं जिनको हम प्यार से फौजी बुलाते हैं, जो कि आर्मी के बैकग्राउंड से आगे हैं। फौजी क्या होता है, फौजी के लाइफस्टाइल क्या होता है, आपको थोड़ी सी बात में समझाता हूँ। सब लोग की तरफ से थोड़ा सा बोल देता हूँ कि जब शून्य से नीचे की टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ पे भटिया बर्फ होने लगता है, सियाचिन की ग्लेशियर पे ये फौजी रस्सी लेके तिरंगा घुमाता है, इसको बोलते हैं फौजी। और 50 से ऊपर डिग्री के टेम्परेचर में जो रेगिस्तान में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है, पूरा चौड़ी पूरा पानी हो जाता है, वहां पे शहर निकल जाता है दुश्मन को, ये होता है फौजी। तो फौजी की जिंदगी बहुत मुश्किल है,
ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता दोस्तों, ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई मान नहीं होता। ये जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़ी सही और हथौड़ी की चोट पत्थर की भगवान नहीं होगा। तो इस तरह ये लोग हमारे साथ हैं। बड़े गर्व की बात है कि ये लोग सारे जितने भी साथी लोग हमारे थे, हमारा स्टूडेंट हुआ है जब रिस्पेक्टेड चिकन सर जो कल ताली सबके लिए, और राहुल सर, कुलदेव सर, हमारे संतोष सर, अरुण सर और जितने भी सभी स्टाफ है, तो सबको धन्यवाद कि हमारे साथ। हम बड़े गर्व की बात है कि हम लोग इनके साथ मिलकर ये पूरा परिवार फैमिली की तरह रह के ये ड्यूटी कर रहे हैं और ये प्लान को आगे ले जा रहे हैं। तो अगर और कोई कुछ बोलना चाहेगा इजाजत दो। ठीक है, धन्यवाद। और इतने सारे पब्लिक है, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे ही खड़े हैं खून ठंडा हो गया। तो अटल जी का जो सब बोले थे संसद में, आज भी कानों में बोझ रहा है, हर साल बोलता रहा है, इस साल भी बोलूंगा। नहीं बोलूंगा तो भी मेरे मुंह से निकल आएगा। अटल जी बोले थे ये बात आपके खून को गर्म करने के लिए काफी है। अटल जी बोले थे ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संगम है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसकी कंकड़ कंकड़ हमारे लिए संकट है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल से बहते हुए हमारे अस्थियों को कोई हाथ लगा के सुनेगा ना, तो ये भी आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो एक बार इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, आपस से जय हिंद बोलेंगे और प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। सामने भी इजाजत दे जाए तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप फोटो की तैयारी है भैया कुछ अभी भाषण वगैरह तो खत्म हो गया, अभी हुआ है। ब्लॉग में डाल दूंगा सतीश। सजावट भी तो जरूरी है दिखाना। हाँ वैसु बोलो।
बोलो कुछ, कैसा लगा? नहीं बोलोगे? रात तो खुद ही चला गया, वापस चला गया अपने आप ही। Why? Looking good. You are looking good. ब्लॉगिंग चल रहा है। बहुत अच्छा। बोलिए ना कुछ, बोलो ना कुछ, बोलो कुछ, कमेंट कर दो। गाड़ी का लोड हो गया। करेंगे हर पल अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए इंडिया है जान देंगे ये वतन तेरे लिए और दिल दिया है जान देंगे ये वतन तेरे लिए गुजरते बाली हवा वक्ता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरी गाँव जा मेरी दोस्तों को सलाम दे मेरी गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उससे मेरे प्यार का जाम दे उससे मेरे प्यार का जाम दे। किसमेरी अंबर नीला किसमेरी अंबर नीला सुंदर नीला ऐसा देश